हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश सोजा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि डिक्शनरी को कैसे हम समझ सकते हैं, यानी कि सीधे कहे तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिक्शनरी था पिछला चैप्टर। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि इन कीवर्ड होता क्या डिक्शनरी में, क्यों यूज करते हैं हम लोग, इटरेशन क्यों कंपलसरी डिक्शनरी में, तो समझते हैं आज। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मैंने एक डिक्शनरी, एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल बनाया आपका, जिसका नाम दिया मैंने आपका यूजर इन्फो इक्वल किया। और डिक्शनरी आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक इस तरह से भी और दूसरा आपका अनदर इज यूजर इन्फो इक्वल टू डिक्ट। इस तरह से भी बना सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं पहले फर्स्ट तरीके से बताता हूँ आपको। बनाने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, सेंटर में इनके प्रेस करने के बाद मैंने एक एक करके वैल्यू डाली। वैल्यू मीन्स जैसे मैंने बोला सबसे पहले नेम, ओके, यहाँ पर डाल दी मैंने हरीश, कॉमा किया, फिर एज कॉलन, फिर आपका एज डाल दी मैंने 26, फाइन, इंटीजर वैल्यू डाली आपकी एज में, ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट आपका मूवीज, ये मैं आपका लिस्ट के फॉर्म में दूंगा, जैसे हैरी पॉटर एंड अदर इज नानिया एंड लैंग्वेजेस मैंने डाला आपका जावा, पाइथन और ASP.NET, करेक्ट। तो ये मैंने इस तरह से पुटअप कर दिया। सिमिलरली फॉर दैट वी कैन पुट इन डिक्शनरी, इस तरह से हम इसमें भी वैल्यूज कर सकते हैं। बस फर्क कितना हम करेंगे, नेम इक्वल टू हरीश, ओके। हम लोग इसमें डिफरेंट नेम देते हैं। मैंने आपका कि नेम इक्वल टू दया, करेक्ट। एज इक्वल टू 25, जो कि आपका क्या एक इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद आपका मूवीज इक्वल करके हमने लिस्ट टाइप किया और इसके अंदर दे दिया 3 इडियट, ओके। एंड अनदर इज तारे जमीन पर, ओके। नेक्स्ट हमने यहाँ पर टाइप किया आपका लैंग्वेजेस और इक्वल किया सिंपली, और यहाँ पे लिस्ट में आया लैंग्वेज में जैसे CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP। तो आप समझ रहे हैं, मैंने इस प्रकार से इस तरह से भी कर दिया। आप चाहे दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं बीच में आपका और पुट कर देता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डेटा ये वाला, ओके। ये बहुत सिंपल इजी, आपको समझने में बहुत अंडरस्टैंड रहेगा। और जब आउटपुट विंडो पे भी आपको इस तरह का डेटा ये दिखता है, यहाँ पे एक कॉलन होगा, नेम होगा वो कॉलन में होगा, एज होगा वो भी कॉलन में होगा, मूवी होगा वो भी कॉलन में होगा, ओके। ये इक्वल में नहीं होगा आपका, आप समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बोला आपका चेक इफ की एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। मैं आपको बताया पिछली वीडियो में की वैल्यू पेयर करता है, जो नेम है वो आपका की है और कॉलन के बाद जो आता है वो आपका वैल्यू होता है आपका। सिमिलरली फॉर हियर, यहाँ पे नेम है वो की है, इक्वल है, फिर उसके बाद आपका ये आपका वैल्यू है आपका, समझ रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, कंडीशन लगाई इफ की, कौन सी एक स्पेशल की का नाम बता दो। मैंने बोला आपके हरीश, हरीश नाम की एक की नहीं है वैसे, वो हरीश यहाँ पे की का नाम है आपका नेम, ओके। इफ नेम इन किस में, यूजर इन्फो, ओके। तो बोलेगा आपका प्रिंट प्रेजेंट, करेक्ट। अदरवाइज वो एल्स में जाकर बोलेगा आपसे प्रिंट नॉट प्रेजेंट, करेक्ट। आप समझे कि यहाँ पे नेम इन यूजर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, अदरवाइज बोलेगा आपसे क्या, नॉट प्रेजेंट। तो आप समझ सकते हैं मैंने इस प्रकार से किया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे वर्क करेगा, समझिए।
ये देखिए प्रेजेंट आपका आया प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह नेम्स कर दूं तो वो बोल देगा आपसे क्या, नॉट प्रेजेंट, क्योंकि नेम्स है ही नहीं। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे आपकी डिक्शनरी में नेम है ना कि नेम्स, तो आप समझ रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली हम आते हैं किसके, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करके मैं इसको कॉपी भी करता हूँ, कॉपी एंड कमेंट, ताकि नेक्स्ट वैल्यू में इसको पेस्ट कर सकूँ, आपको बता सकूँ। अब किस मैंने नेम्स ना करते हुए मैंने सिंपली यहाँ पे टाइप किया वैल्यू, वैल्यू जैसे हरीश। अब वैल्यू पे टाइप किया तो बोलेगा आपके नॉट प्रेजेंट। देखिए अब आप कहोगे नॉट प्रेजेंट सर क्यों आया, बल्कि प्रेजेंट है वैल्यू तो। देखो अपने कोई वैल्यू के लिए सर्च कर रहे हैं। अच्छा देखो हरीश वैल्यू आपके प्रेजेंट है ना, है कि नहीं है आपका हरीश। आपका वो कैपिटल एस से स्टार्ट है, तो आपने यहाँ पे स्मॉल एस डी है, लो मैं कैपिटल एस से देता हूँ, ये लीजिए। फिर भी बोलेगा आपसे क्या, नॉट प्रेजेंट। देखिए ओके फाइन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये हो रहा है क्योंकि ये अभी भी की के लिए सर्च कर रहा है, अभी भी की के लिए सर्च कर रहा है, क्योंकि यूजर इन्फो बार डिफॉल्ट आपका की उठाता है आपका। इसके लिए कंपलसरी होता है आपका क्या, वैल्यूज मेथड। वैल्यूज मेथड मतलब डॉट वैल्यूज मेथड। जब हम प्रिंट करेंगे तब ये वैल्यूज के लिए सर्च करेगा। तो देखिए अब बोल रहा प्रेजेंट, यानी कि आपका वैल्यूज आपकी प्रेजेंट है आपका डिक्शनरी में आपका हरीश नाम की। सिमिलरली जैसे मैंने बोला आपका 26 जो कि एज है वो वैल्यू है आपकी, वो प्रेजेंट है, बोलेगा हाँ यस प्रेजेंट है आपका। तो आप समझ रहे हैं किस प्रकार से हमें ये कर सकते हैं। इसी तरह पिछले लाइन पे चलते हैं, पिछले कोड ऑफ लाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मैंने बताया था आपको कि वैल्यू के लिए चेक, की के लिए चेक करते हैं, तो की के लिए आप डॉट कीज लगा के भी चेक कर सकते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए डॉट कीज लगाकर भी आप चेक कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। हालांकि ये नॉट प्रेजेंट आएगा क्योंकि नेम्स तो प्रेजेंट है नहीं ना। प्रेजेंट क्या है आपका, प्रेजेंट जैसे नेम और एज, मैंने एज टाइप किया तो देखिए ये भी प्रेजेंट बताएगा आपका प्रेजेंट। ओके जब आपको किसी लिस्ट के लिए चेक करना है वो लिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप एक काम करना पड़ेगा आपको, लिस्ट एक वैल्यू में पड़ा हुआ है आपका, वैल्यू में पुटअप्स है। हाँ तो आपका कीजिए सिंपली यहाँ से एक लिस्ट को कॉपी कीजिए, जैसे कि मैंने बोला आपसे ये लिस्ट। ओके ये कॉपी की मैंने और लिस्ट को उठा के मैंने 26 के प्लेस पर रख दिया मैंने। अब वो कहेगा यस प्रेजेंट, यस प्रेजेंट। देखिए आपका प्रेजेंट है वैल्यू, करेक्ट। तो आप समझ रहे हैं कैसे हम किस प्रकार से कैसे चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका इसमें पुट नहीं करना चाहते तो ये किसी एक अदर से वेरिएबल में दे दीजिए और वेरिएबल का नाम कर दीजिए एल एस, जैसे मैंने ऊपर दे दिया एल एस इक्वल टू करके ये पेस्ट कर दिया। अब भी वही आपका आउटपुट आएगा, ये देखिए करेक्ट प्रेजेंट। ओके फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट कोड ऑफ लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे देखना आप नेक्स्ट कोड ऑफ लाइन बोल रहा है कि लूपिंग फॉर कीज वैल्यू इन डिक्शनरी। हम लूपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो समझिए लूपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। सपोज करो मैंने फॉर लूप लगाया और कहा आई इन यूजर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट आई, तो इसका मतलब यूजर इन्फॉर्मेशन ओनली लिखा हुआ है। तो यूजर इन्फॉर्मेशन मतलब कीज, ओनली कीज को, हालांकि यहाँ पे ओनली कीज को ही प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन आई इन यूजर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो आई के अंदर की जा रहा है। ऊपर भी यहाँ पे देखो इफ लगाता तो यहाँ पे इफ लगाता और यहाँ पे आई इन यूजर ऐसे ही था एज इट इज, तो यहाँ पे आई के अंदर ओनली यूजर इन्फो पुट हो रहा था। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए आप ओनली देखिए यहाँ पे हालांकि बोथ वैल्यू आ रही है, इसकी भी आ रही है। इसको मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप देखिए दोबारा, देखिए नेम एज मूवी लैंग्वेज, तो ये क्या चीज़ है आपका, तो आप समझ गए। फाइन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या सिर्फ वैल्यू कीज को प्रिंट करने के लिए। जब आप कीज को इस तरह से कीज करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं, देखिए सेम आउटपुट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नेम एज मूवी और लैंग्वेजेस, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट करता हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन को मैं अनकमेंट करता हूँ। देखिए इसमें इसमें बोल रहा है यूजर इन्फो डॉट कीज, यहाँ पे कीज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे वैल्यूज लिखिए। ओके अब इसको रन कीजिए। फाइन मैंने इसको रन किया, देखिए ओके